महाभारत के युद्ध में कई योद्धा थे, पर दो योद्धा ऐसे थे जो अपनी शक्तियों के कारण अपराजय माने जाते थे, अश्वत्थामा और बर्बरीक। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर ये दोनों युद्ध में पूरी ताकत से शामिल होते तो क्या महाभारत का अंत वही होता जो हम जानते हैं? शायद नहीं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि ब्रह्मा के वरदान से अमर थे। उनके पास नारायण अस्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे घातक हथियार थे। नारायण अस्त्र तो इतना विनाशकारी था कि उसके सामने जो खड़ा होता उसका अंत निश्चित था। उसे केवल हथियार डालकर ही शांत किया जा सकता था। युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि अगर अश्वत्थामा को पूरी शक्ति से युद्ध करने दिया जाता तो अकेले वे ही पांडवों और उनके पूरे सेना का नाश कर सकते थे। दूसरी ओर थे बर्बरीक, घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र। उन्हें 3 बाणों वाला योद्धा कहा जाता था। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उनके केवल 3 बाण पूरे युद्ध का फैसला कर सकते थे। पहले बाण से वे दुश्मन को चिन्हित करते, दूसरे बाण से अपने सहयोगियों को बचाते और तीसरे बाण से दुश्मन का संपूर्ण विनाश कर देते। लेकिन उनकी एक प्रतिज्ञा थी, वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। ये प्रतिज्ञा उन्हें युद्ध का सबसे बड़ा अनिश्चित खिलाड़ी बना देती। अगर वे युद्ध में शामिल होते तो कमजोर पक्ष का साथ देने के कारण युद्ध का संतुलन बार बार बदलता और शायद कोई भी पक्ष विजयी नहीं हो पाता। भगवान कृष्ण, जो हर स्थिति के पीछे की सच्चाई को समझते थे, जानते थे कि अगर अश्वत्थामा और बर्बरीक पूरी ताकत से युद्ध में उतरे तो महाभारत का युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। उन्होंने बर्बरीक का परीक्षण किया और उनसे पूछा कि वे किस पक्ष का साथ देंगे। जब बर्बरीक ने कहा कि वे कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे तो कृष्ण ने समझा कि बर्बरीक की शक्ति युद्ध को अराजक बना सकती है। कृष्ण ने बर्बरीक को अपने सिर का बलिदान देने को कहा ताकि वह युद्ध का साक्षी बन सके। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपनी गर्दन काटकर भगवान को अर्पित कर दी। दूसरी ओर अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र का प्रभाव भी कृष्ण ने अपनी रणनीति से सीमित कर दिया और युद्ध को संतुलित रखा। अब कल्पना कीजिए, अगर ये दोनों योद्धा पूरी शक्ति के साथ युद्ध में उतरते तो क्या होता? अश्वत्थामा की अमरता और नारायण अस्त्र के कारण पांडवों की हार निश्चित होती। बर्बरीक के युद्ध में हर बार कमजोर पक्ष का साथ देने के कारण युद्ध का संतुलन टूटता और कभी खत्म ही नहीं होता। युद्ध में इन दोनों की उपस्थिति धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को मिटा देती। कोई विजय नहीं होती, केवल विनाश बचता। भगवान कृष्ण ने इन्हें युद्ध से बाहर रखकर यह सुनिश्चित किया कि धर्म की स्थापना हो, न कि केवल विनाश। कहानी हमें सिखाती है कि अपार शक्ति तभी सार्थक है जब उसका उपयोग विवेक और संतुलन के साथ किया जाए। इस कहानी का अंत एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ होता है, क्या शक्ति ही सब कुछ है या उसका सही उपयोग धर्म को स्थापित करता है? सोचिए, क्या होता अगर कृष्ण ने ऐसा निर्णय न लिया होता?